ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 26। प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मना बुद्धिम उपारतम स्थानत्रयात् परं प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम्। प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनः बुद्धिम् उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतम् अविक्रियम्। प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनः बुद्धिम् उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतम् अविक्रियम्। शब्दार्थ प्रतिरुद्ध रुका हुआ, इंद्रिय इंद्रिय, प्राण प्राणवायु, मनः मन, बुद्धिम बुद्धि, उपारतम निश्चेष्ट, स्थान जगह, त्रयात् तीनों से, परम दिव्य, प्राप्तम प्राप्त किया गया, ब्रह्मभूतम पर ब्रह्म के समान, अविक्रियम अप्रभावित। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मन की इंद्रियां, मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वह तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे।
तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके, समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यंत स्वीकृत विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से। भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती है। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियां द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए।
इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो कल के प्रसंग में हमने सुना था राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में हिरणों का पीछा करते करते दूर चले जाते हैं और उनको भूख प्यास लगती है और प्यास को बुझाने के लिए जलाशय ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जलाशय उनको नहीं दिखता और उनको एक ऋषि की कुटिया दिखती है, जिस कुटिया में वह प्रवेश करते हैं और एक ऋषि जिनका नाम शमिक है वो ध्यान लगा रहे होते हैं। वो शमिक ऋषि ध्यान कैसे लगा रहे होते हैं वे आज के श्लोक में बताया गया है। मुनि की इंद्रियां श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे। तो भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को 2 प्रकार के स्तर बताते हैं योग के, अष्टांग योग के। एक होता है योग रुरुक्षा और दूसरा होता है योगारूढ़। योगारूढ़ मतलब अभी अभी योग की शुरुआत की है, जैसे बोलते हैं ना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो नया नया आया है, यम नियम का पालन कर रहा है, उसको कहते हैं योग रुरुक्षु, अभी शुरू किया है। उसमें मन स्थिर नहीं है, लेकिन जैसे अभ्यास करता रहेगा तो वह योगारूढ़ तक पहुंच जाएगा। योगारूढ़ मतलब समाधि। जैसे हम नए नए भक्ति में आते हैं, जब शुरू करते हैं तो मन को भगवान के दिव्य ध्वनि पर एकाग्र करने का प्रयास करते, नहीं हो पाता, मन भटकता रहता है। लेकिन वही अभ्यास हम करते रहें, मन जहां जहां जा रहा है उसको खींच के वापस लेकर आए, तो 40 साल के बाद वो मन स्थिर हो जाएगा। शुरुआत में आए जब किया योगा रुरुक्षु और 40 साल तक जप करते रहे, अभ्यास करते रहे, मन स्थिर हो गया भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर, उसको कहते हैं योगारूढ़। तो अष्टांग योग के 2 स्तर हैं। इसमें जो मुनि जिस स्तर पे थे वो योगारूढ़ था, वो समाधि में जा चुके थे। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है उनकी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिया था। तो समाधि की अवस्था में जो योग समाधि में लगा हुआ है, ऐसा साधक, उसके श्वास भी रुक जाता है। लेकिन रुकने का अर्थ ये नहीं कि वो मर गया, उसने श्वास कृष्ण के लिए लेना शुरू कर दिया है, मतलब कृष्ण का चिंतन कर रहा है। इंद्रियां से जो भौतिक कार्यकलाप है, जिन इंद्रियों को पहले भौतिक भोग में लगाया गया था, वो इंद्रियां अभी कृष्ण के चिंतन में लगे। कृष्ण मतलब परमात्मा जो हृदय में चतुर्भुज रूप में है, और मन भी उन्हीं का चिंतन कर रहा है, बुद्धि भी उन्हीं के बारे में सोच रही है। तो सारे भौतिक क्रियाकलाप इंद्रियों से भी बंद हो गए, मन से भी बंद हो गए, बुद्धि से भी बंद हो गए। इसको कहते हैं योगारूढ़। और फिर कहते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत मतलब व्यक्ति जागा हुआ है, स्वप्न मतलब सोकर वो सपना देख रहा है, और सुषुप्ति मतलब इसमें सपना नहीं आता, गहरी नींद। तो जागृत मतलब सत्वगुण, स्वप्न मतलब रजोगुण, सुषुप्ति मतलब तमोगुण। संसार में लोग जागते हैं, सूर्य उदय होता है, फिर भी तमोगुण में रहते हैं ना, क्योंकि वे अपनी स्थिति को भूले हुए हैं। हमारी स्थिति क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, उसको भूले हुए हैं, जाग कर भी तमोगुण में है। तो शमिक ऋषि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे हो चुके थे। जागृत अवस्था में भी निरंतर भगवान का चिंतन चल रहा था उन ऋषि का, तो नींद नहीं आती, उनका ध्यान लग चुका था, समाधि में थे। और यदा कदा नींद आ भी जाए, स्वप्न आया, तो स्वप्न में भी भगवान का चिंतन या भगवान का दर्शन। और सुषुप्ति का तो प्रश्न नहीं उठता, तमोगुण की निद्रा
साधक के जीवन में नहीं आती। हाँ, यदा कदा उस समय आ सकती है जब वह साधक बहुत सेवा करता है और सेवा करते करते शरीर थक जाता है, थकने पर उसको निद्रा आती है तो पता नहीं चलता वो कहाँ सोया है, और उस अवस्था में भी वो जाग कर क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। तो तीनों स्थितियों से वो भक्त परे होता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, ऐसी अवस्था 3 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहली अवस्था कैसी है? कर्म के द्वारा, या जैसे योगी लोग करते हैं ना, 6वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान ये प्रोसेस बताए हैं। यम क्या होता है? नहीं करने योग्य कार्य, वर्जित कार्य। नियम क्या होता है? जो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंद्रियां जो विषयों के संपर्क में हैं, उस विषय को इंद्रियों से हटाकर इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये करना चाहिए। हमारे लिए भी यम क्या है, क्या नहीं करना है? 4 नियम, उसका पालन करना है। नियम क्या है? 16 माला का जप करना है। फिर आता है आसन, शारीरिक व्यायाम कहते हैं इसको। हम भी आसन लगाते हैं। आसन हमारा क्या होता है? सीधा बैठना, गर्दन सीधी रखना, इसको आसन बोला गया है। हाँ? उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम कहते हैं कुंभक, रेचक, श्वास को छोड़ना, श्वास को अंदर लेना। हमारा प्राणायाम क्या होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन में नाचना। जब नाचते हैं तो कभी कभार सांस फूल जाता है ना, सांस बाहर जाता है, सांस अंदर आता है, और कीर्तन में नाचने से शरीर अच्छा रहता है। प्राणायाम बाहर के लोग करते हैं तो उनका शरीर अच्छा रहता है। प्राणायाम। प्रत्याहार मेन है। प्रत्याहार मतलब यहाँ पे बताते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाना। अब इंद्रियां जो भटक रही हैं, आंख ने जो देखा तो मन उसका चिंतन कर रहा है, तो उस विषय को वहां से हटाना। जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, और जब टीचर को कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है तो पहले वाले प्रॉब्लम को डस्टर से रब करना पड़ता है, तो वहां पे जो पहला विषय है उसको डस्टर से रब करना पड़ेगा। कानों से जो भी शब्द सुने हैं जो भौतिक है उसको वहां से हटाना, ये प्रयास करना पड़ता है। प्रत्याहार पे ही आके व्यक्ति रुक जाता है, उसको प्रत्याहार की स्थिति में ही संघर्ष करना पड़ता है। कम से कम 35 साल उसका इसी स्थिति में जाता है, प्रत्याहार में। इंद्रियां बार बार जाती है, बार बार खींच के लाओ, मन बार बार जाता है, बार बार खींच के लाओ। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या बोले? अभ्यास के द्वारा ये परिपूर्ण होगा। प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा के स्तर पर उस साधक का जो मन होता है वो भगवान के रूप पर एकाग्र होना शुरू हो जाता है। धारणा। अब वो जैसे ही इंद्रियों को खींच के लाएगा और अभ्यास करेगा भगवान के रूप पे दिखाने के लिए, वो मन वहां पे एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं धारणा। और फिर ध्यान आता है। ध्यान कहते हैं भगवान का गहन ध्यान, फिर मन वहां से हटता नहीं है, उसको कहते हैं ध्यान। और फिर कहते हैं समाधि। समाधि मतलब ध्यान से भी परिपक्व अवस्था, जिसमें मन 24 घंटा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगा है, उसको कहते हैं समाधि। वो व्यक्ति फिर इन 3 गुणों से परे हो गया। तो उस अवस्था में शमीक ऋषि थे। इसका मतलब वो दिखावा नहीं कर रहे थे, सच में उनका ध्यान भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ था। अगर लगा नहीं होता तो जरा सी आवाज से हमारा ध्यान भटक जाता है ना। तो राजा आया होता, पता लगता मेरी कुटिया में कोई आया है, वो ध्यान मांगते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं 12वें अध्याय में भगवत गीता के 4था या 5वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में लिखते हैं एक योगी की समाधि आंख बंद करके होती है और एक भक्ति की समाधि आंख खुली होके होती है। कैसे पता है आपको? भक्त भी समाधि में रहता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना आंख खोलने वाले हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति की समाधि कैसे होती है? सुबह उठता है, अब मुझे मंगल आरती जाना है, उसका चिंतन क्या चल रहा है? भगवान का दर्शन। स्नान किस लिए कर रहा है? भगवान का दर्शन के लिए, है ना।
स्नान हो गया, दंत मंजन हो गया, शौच क्रिया हो गई, शरीर का स्वच्छ होना आ गया, किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए, चिंतन वही चल रहा है। तो ध्यान नहीं है तो और क्या है? मंगल आरती आया, भगवान का रूप देख रहा है सुंदर, कीर्तन में भाग ले रहा है, बाद में जप में भाग ले रहा है, सदैव भगवान का चिंतन चल रहा है ना। अच्छा, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, भागवतम क्लास सुन लिया, इसमें सारी इंद्रियां आ गई, भगवान को आंखों से देख लिया, कानों से भगवान की कथा सुन ली, जीवा से भगवान का गुणगान कर लिया कीर्तन के माध्यम से, भक्तों को स्पर्श कर लिया, और जो फूल आता है भगवान के चरणों में उसको सुगंध ले लिया, सारी इंद्रियां लग गई ना सेवा में, शुद्ध हो गई ना। भागवतम क्लास के बाद वो प्रसाद लेगा, प्रसाद लेने के बाद फिर उसको जो सेवा दी जाती है उसका सेवा का चिंतन रहता है। जैसे कोई कुक है, अब वो सोचेगा भगवान के लिए मुझे क्या बनाना है, वो बाजार में जाएगा, सब्जी देखेगा फ्रेश है या नहीं है, जो सब्जी देने वाला है वो व्यक्ति ज्यादा सब्जी दाम में दे रहा है तो उसको कैसे कम दाम में लेना है ना, और वो सब्जी खरीद के लाएगा, अच्छे से देखेगा, सड़ी हुई नहीं है, गली हुई नहीं है, बेकार नहीं, उसको अच्छे से धोकर कटिंग करेगा, कटिंग करने के बाद उसको 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 बनाएगा, जिसको जो भी पदार्थ उसको बनाना है, कृष्ण का चिंतन, ये सारी क्रियाएं कैसे हो रही है? कृष्ण का चिंतन करते हुए हो रही है। और फिर वो पुजारी को देगा, पुजारी भोग लगाएगा, तो ये क्या है? समाधि नहीं है तो और क्या है? फिर पुजारी है, पुजारी भी सोचता है अब मुझे कल कौन सा पोशाक पहनाना है, तो कौन से मैचिंग के गहने हैं, तो मैं पगड़ी कैसे बनाऊं। भक्त की समाधि आंख खुली रहकर होती है और इस बाह्य जगत को भूल जाता है। योगी लोग तो बैठकर इन स्तरों से पार होते हुए तो जब समाधि में आते हैं तब उनका ध्यान इस बाह्य जगत में नहीं रहता, लेकिन भक्त का भी शरीर भगवान की सेवा में लगे रहकर इतनी सारी सेवाएं, मंदिर का मार्जन करना, भगवान के बर्तन धोना, भगवान की आरती करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, जब भक्त इस चेतना में भगवान की सेवा कर रहा तो उसको समाधि बोला गया। तो ये सेवा करते करते भी वो भक्त 3 गुणों को पार कर जाता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और फिर यहाँ पे शमिक ऋषि के विषय में बताया, उनके ध्यान के विषय में बताया है, परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। परम पूर्ण कौन है? भगवान है ना, परम सत्य, परम पूर्ण। गुणात्मक दृष्टि क्या है? हमने सुना ना, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। गुण की दृष्टि में हम भगवान से एक हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि में हम भगवान से एक नहीं है, भगवान से अलग है। गुण क्या है? जो उनमें गुण है वही गुण हम में है, सत चित आनंद। लेकिन मात्रा देखी जाए सच्चित आनंद की, उनकी मात्रा विभु है, हमारी मात्रा अणु है, तो भेद हुआ नहीं हुआ। गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के साथ है, भगवान के साथ एक ही है, लेकिन मात्रा की दृष्टि में हम भगवान से एक नहीं है, हम अलग हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत देना, अचिंत्य अभेदाभेद तत्व। हम कृष्ण के जैसे हैं भी और कृष्ण के जैसे नहीं भी है। कैसे? कृष्ण के जैसे गुणों के रूप में सच्चिदानंद, और कृष्ण के जैसे नहीं है मात्रा की दृष्टि में। कृष्ण में जो शक्ति है वो हमें उतनी शक्ति नहीं है, आंशिक मात्रा में। जब प्रभुपाद जी कहते समुद्र और समुद्र का जल का एक बूंद, जो खारापन नमकीनपन समुद्र में है वही नमकीनपन खारापन एक बूंद में भी है। तो बूंद में जो खारापन है, नमकीनपन है, वो बहुत कम है समुद्र के दृष्टिकोण से, मात्रा से। लेकिन क्वालिटी क्या है, गुण क्या है? खारापन। दोनों में खारापन है ना। तो शमिक ऋषि ध्यान करते करते इस अवस्था में पहुंच गए थे कि वे गुण की दृष्टि से अपने को भगवान के जैसा समझ रहे थे, लेकिन मात्रा की दृष्टि में वो भगवान के जैसे नहीं थे। इस तरह वो समाधि में चले गए। अब भगवत गीता के ही 6वें अध्याय में 3 श्लोक हैं, श्लोक क्रमांक 7, 8, 9, जो योगारूढ़ स्थिति होती है भक्त की, उसमें उसके क्या लक्षण होते हैं,
उसके विषय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये 3 श्लोक याद करने बहुत जरूरी हैं। जो भक्त समाधि में है, शुद्ध भक्त की बात हो रही है। हम सुनते हैं ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, है ना। एक होता है जीवभूत, एक होता है ब्रह्मभूत। जीवभूत क्या है? सामान्य जीव जो भोगों में लगे हुए हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हैं। ब्रह्मभूत कौन? शुद्ध भक्त। तो ब्रह्मभूत स्तर पर ना शोचती ना कांक्षती, 2 लक्षण है। वो शोक नहीं करता, वो इच्छा भी नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, कृष्ण कहते हैं। अब 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन को योगारूढ़ स्तर पर जो भक्त रहते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं वो बता रहे हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना मतलब योगारूढ़ के स्तर पर उस भक्त का मन नियंत्रित हो चुका होता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं आप। योगारूढ़ मतलब क्या? जैसे आप तालाब के पास बैठे हो और तालाब में आपको आकाश में जो चंद्रमा वो दिख रहा है, समझ गए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पानी हिलता है तो चंद्रमा भी हिलता रहे ना, उसको कहते हैं योगारूढ़। पहला स्तर, प्रारंभिक स्तर। इसमें मन अभी स्थिर नहीं हुआ है, हिल रहा है, चंचल है, अस्थिर है। लेकिन उसी चंद्रमा को जब आकाश में आप देखोगे तो हिलता हुआ दिखेगा क्या? उसको कहते हैं योगारूढ़। स्थित, स्थिर, जो चंचल नहीं है। तो योगारूढ़ की स्तर पर जो भक्त होता है उसका मन नियंत्रित हो चुका होता है, जितात्मना। उसने अपने मन को जीत लिया होता है। और फिर कहते हैं प्रशांतस्य, वो शांत रहता है। जैसे भगवान शांत है ना, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, है ना। भक्त भी शांत रहता है, मतलब वो विचलित नहीं होता। उसके जीवन में कितने भी उद्वेग आए, उसके जीवन में कोई व्यक्ति उसको कितना भी प्रयास करे उस पथ से हटाने का, वो भक्त शांत रहता है। लेकिन भक्ति के मार्ग को छोड़ता नहीं, उस योग के मार्ग को छोड़ता नहीं। प्रशांतस्य मतलब शांत। परमात्मा समाहिता, परमात्मा को प्राप्त किया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे शमीक ऋषि, वो ध्यान में चले गए, निरंतर चिंतन कर रहे हैं तो भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। परमात्मा समाहिता, समाहिता मतलब परमात्मा के समान हो जाते हैं गुण की दृष्टि में। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। फिर शीतोष्ण सुख दुखेशु, जो इस संसार के द्वंद है ना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, यश अपयश, निंदा स्तुति, वो भक्त इससे परे हो जाता है। ये द्वंद उसको विचलित नहीं कर पाते, उसको परेशान नहीं कर पाते। कृष्ण भी अर्जुन को कहे ना भगवत गीता के 2 अध्याय में, जो सर्दी गर्मी है उसको सहन करो, ये ऋतु के समान है। सुख दुख है, इसको सहन करो। मान अपमान है, इसको सहन करो। मान अपमान को भी वे सहन करता है। मान अपमान कोई उसका मान रखे, उसको स्तुति करे, उसको प्रणाम करे, वो प्रसन्न नहीं होता। और कोई उसकी निंदा करे, उसके बारे में बुरे शब्द बोले, तो वो दुखी नहीं होता। इस स्थिति से वो परे हो जाता है। उसको कहते हैं योगारूढ़ स्तर। प्रभुपाद जी की कोई निंदा करता था, प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शुद्ध भक्त का कुछ लेना देना नहीं इन चीजों से। फिर अगले श्लोक में बताते ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्त इत्युक्त योगी समलोष्टम कांचना। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, शास्त्रीय ज्ञान एवं साक्षात्कार से पूर्णतया संतुष्ट। वो भक्त जब शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है उससे वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो सत्य को जो शास्त्र में पढ़ा देख रहा है, संतुष्ट रहता है। संतुष्ट का अर्थ है उसको किसी भी भौतिक वस्तु की कोई कामना नहीं होती। ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को अपने
आचरण में उतारकर विज्ञान को भी समझ लेता है। योगा रूढ़ स्तर के भक्त का लक्षण है। कूटस्थो विजितेंद्रिया, कूटस्थो मतलब अध्यात्म में स्थित रहता है। हमने सुना ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो कूटस्थो मतलब अध्यात्म में स्थित रहता है, निष्ठा के स्तर पे रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। कूटस्थो विजितेंद्रिया, विजितेंद्रिय का अर्थ है उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। पहले मन को जीता, जितात्मना, जित आत्मना। अब विजितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीत लेता है। इंद्रियों को कैसे जीतता है? भगवान की सेवा में लगाकर। युक्त इत्युच्यते योगी, वह आत्म साक्षात्कारी होता है। जैसे कल सूत गोस्वामी बताए थे ना 2 श्लोक पहले, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया सुखदेव गोस्वामी से, मैं उसको अपने अनुभव से सुनाऊंगा। जैसे पक्षी आकाश में अपनी शक्ति के अनुसार जितना उड़ पाता है, उतने ही स्थिति के अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। मतलब वो अनुभवी होता है, आत्म साक्षात्कारी होता है। जो भी बात बोलेगा शास्त्र से बोलेगा, अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा। वह योगी कहलाता है। समलोष्टस्म कांचना, अब उसके सामने पत्थर हो, सोना हो, कंकड़ हो, उसकी दृष्टि समान रहती है। वो सोना देखेगा, पैसा देखेगा, हीरा देखेगा, पत्थर है मेरे लिए, ये उसकी स्थिति होती है। योगारूढ़ स्तर पे जो भक्त होता है उसका लक्षण। और फिर आखिरी श्लोक में विशेष श्लोक है। भगवान कहते हैं सुहर मित्रायुदासीनम मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। अधिक उन्नत व्यक्ति जो योगारूढ़ स्तर पे होता है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति, अब कौन कौन आ गया, समभाव रखता है। हितैषी, उसका हित करने वाला, प्रिय मित्र, उसके प्रति भी उसकी समदृष्टि रहेगी। तटस्थ मतलब न्यूट्रल, अब कोई व्यक्ति उसका पक्ष नहीं ले रहा तो उसके प्रति भी उसकी समदृष्टि रहेगी। मध्यस्थ, कोई वाद विवाद हो गया, कोई मध्यस्थता कराना चाहता है, मीडिएटर है, उसके प्रति भी उसकी समदृष्टि रहेगी। ईर्ष्यालु, कोई उससे ईर्ष्या कर रहा है, उसमें भी उसकी समदृष्टि है। शत्रु तथा मित्र, पुण्यात्मा एवं पापी, इन सब के प्रति उसकी समदृष्टि रहती है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले भागवतम के 11वें स्कंद से हमने महाभागवत के कुछ गुण सुने थे, भागवतोत्तमा, है ना, वो सब इसमें आते हैं। समदृष्टि रखता है, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, शत्रु हो, मित्र हो, उसका अपमान करने वाला हो, ईर्ष्यालु हो, द्वेषी हो, उसके अपने मित्र हो, इन सबके प्रति उसकी समान दृष्टि रहनी चाहिए। तब जाके वो योगारूढ़ स्तर पे पहुंच जाता है। कल भी हमने एक श्लोक सुना था ना, अगर भक्त का अपमान किया जाए, भक्त को जान से मारा जाए, भक्त की निंदा की जाए, भक्त को उपेक्षित किया जाए, तब भी इन परिस्थितियों में एक भक्त, शुद्ध भक्त बदला लेने की भावना नहीं रखता। इसको कहते हैं योगारूढ़ स्थिति। तो इस स्थिति में शमिक ऋषि पहुंच गए। अभी ये जो स्थिति है, ये कलयुगी जीवों के लिए व्यवहारिक नहीं है। आपको लगता है व्यवहारिक है? ये क्या होता है, पहले भगवान की गीता में क्रम बताए हैं। जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। इस क्रम से जाना पड़ता है। बहुत कठिन है और हमेशा ध्यान में रहना, समाधि में रहना मुश्किल है। मन चंचल है ना, इसलिए तो अर्जुन भगवद गीता के 6वें अध्याय में बोले मेरा मन बहुत चंचल है, मैं हवा को पकड़ सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। भगवान क्या बोले, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा ये मन नियंत्रित होता है। लेकिन अर्जुन बोले ये मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है।
अब अर्जुन बोल रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, तो हम लोगों के लिए व्यवहारिक है क्या? अष्टांग योग की विधि तो शमिक ऋषि कर रहे हैं, आपको लगता है? नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने हमें जो सिंपल फॉर्मूला दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम का, वो करना चाहिए। वो हमारे लिए अष्टांग योग है। कलयुग के जीवों के लिए यही अच्छा है, क्योंकि इस अध्याय में अगर जाएंगे, कोई योगी को ऐसा धारणा करना है। कल आपने सुना ना, परीक्षित महाराज शिकार खेलने कहाँ गए थे? जंगल। तो ये ऋषि कहाँ रहते? जंगल में तो रहते, अपनी कुटिया बना के, जहां पे कोई प्रॉब्लम ना रहे, एकांतवास। अभी कलयुगी जीव अपना घर छोड़ के जंगल जाएंगे ध्यान करने के लिए, सबसे पहले मोबाइल चाहिए होगा, सबसे साथ में लैपटॉप चाहिए होगा, अपलोडिंग करना है, कितने प्रॉब्लम है, समस्या है या नहीं है? अच्छा है उन ऋषियों के पास मोबाइल नहीं रहता होगा। मोबाइल रहेगा वो भी फिर बातचीत शुरू कर देंगे, उनका ध्यान कथा में कहाँ लगेगा, ध्यान में कहाँ लगेगा। पहले का जीवन कितना सादा था, कितना सरल था, और व्यक्ति का मन कितना जल्दी कृष्ण के चरण कमलों में लग जाता था। हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया अपने जीवन को, मुश्किल में डाल दिया। तो इस प्रकार से बड़ा कठिन है इस विधि में जाना। जैसे पापा जी कहते हैं, भगवान का नाम लो, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, और प्रसाद लो और सेवा करो, इसी से आपकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी। और लेकिन इस विधि को छोड़ो मत, त्याग मत करो। शुरुआत में थोड़ा कठिन होता है ना, ठंडी के समय मंगल आरती आना कठिन होता है, लेकिन जब भक्त को आदत लग जाती है मंगल आरती आने की, फिर वो ऑटोमेटिक उठता है, उसको किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका रुचि होने लगता है। रुचि के कारण वो भगवान के मंगल आरती में आना शुरू करता है। पहले शास्त्र के विधि विधानों के द्वारा आता है, बाद में वो रुचि के अनुसार आता है। रुचि के अनुसार जब आता है तो पक्का हो जाता है, समाधि की अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। धारणा ध्यान समाधि, धारणा मतलब उसका मन लगना शुरू हो जाता है, और फिर ध्यान मतलब एकाग्र हो जाता है मन, और समाधि मतलब पूर्णतया उसमें तल्लीन हो जाता है, एब्जॉर्ब। ये विधि है। तो भक्ति योग की विधि से भी हम भगवान की सेवा करके अपने मन को जीत सकते हैं। बहुत सरल विधि है और प्रैक्टिकल विधि है, जो आचार्य हमको सिखा के हैं, इस पे हमें चलना चाहिए। अब आगे क्या होगा? ऋषि तो समाधि में है, अब राजा जल मांगेगा, मेरे को प्यास लग रही है, पानी दे दो। लेकिन जब जल नहीं मिलेगा तो क्रोध में आकर राजा परीक्षित एक मरे हुए सांप को उस ऋषि के गले में डाल देंगे, और वही गलत कार्य उनको शाप का भागी बना देता है। ये प्रसंग अब आगे आने वाला है, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? आप सभी संतुष्ट हैं भक्ति योग से? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है ना? प्रसाद खाने में तो अच्छा लगता होगा, बाकी चीज में अच्छा लगे नहीं लगे वो तो मुझे पता नहीं। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।